ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से पूरे देश भर में उथल पुथल मची हुई है। चुनाव तो लोकसभा के हुए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार गिरने जा रही है। एक नई स्थिति पैदा हो गई है। जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसका सबसे गहरा और सबसे तेज असर महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ा है। वहाँ पर 48 सीटें थीं जहाँ पर चुनाव हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 सालों में वहाँ की राजनीति में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो राजनीति की और उद्धव सरकार को गिराने के लिए जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक प्रयोग किए थे, वो सारे प्रयोग अब भाजपा के गले में घंटी की तरह बन गए हैं। तो पहले तो उन्होंने शिवसेना गुट में विद्रोह कराया और विद्रोह करा के उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बना ली। उसमें भाजपा फिर से सरकार में शामिल हो गई। तो शिवसेना के 2 फाड़ कराए और 2 फाड़ कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि महाराष्ट्र में अब वह काफ़ी मजबूत हो गए हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो जैसा चाहते हैं वैसा होगा। लेकिन शिंदे सरकार के बनने के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सरकार जिस तरह से बनाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कह दिया कि यदि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तो हम उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बाद थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाकर ईडी के नोटिस भिजवाए और भी जांच एजेंसियों को सक्रिय किया और उन्हें ये कहा कि हम जल्द से जल्द जेल भेजने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे धमकी दी थी। उससे घबरा के अजित पवार भी अपने चाचा को छोड़कर एनसीपी का एक बड़ा हिस्सा लेकर और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। वो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना भी टूट गई, एनसीपी भी टूट गई। अब जब सब ये टूट गए तो भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ की मुख्य किरदार के रूप में बनी रही। भाजपा को ये विश्वास था कि ऐसा करके हम महाराष्ट्र की राजनीति में अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। रही सही कसर और गलतियाँ जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार की कि जब राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू की, तो जब वो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रही थी, उसके पहले ही कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक सांसद को भारतीय जनता पार्टी में लाकर यह संदेश दिया कि राहुल गांधी जिस राज्य में जा रहे हैं उसके बाद वहाँ कांग्रेस में भगदड़ मच रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है और राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस को पूरी तरह डुबा रहे हैं। ये सारे लोकसभा चुनाव के पहले सारे समीकरण बनाने की कोशिश की गई। सारा जो भी खेल खेलना था भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खुलकर खेला और समय उनके साथ था, तो सारी चीज़ें उनके अनुकूल होती चली गई। लेकिन 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उस परिणाम ने सबसे ज़्यादा झटका भारतीय जनता पार्टी को ही महाराष्ट्र में दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के केवल 9 लोकसभा सदस्य चुनाव जीते हैं 48 में से, और उसमें से भी केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं जो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बाकी 7 अन्य भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। शिवसेना शिंदे गुट उसके बाद 7 सीटें जीतने वाली एनडीए गठबंधन की पार्टी है, उसके 7 सांसदों ने चुनाव जीता है। और
बाकी की सीटें जो हैं कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एनडीए के खाते में जो 17 सीटें गई हैं उसमें से मात्र एक सीट अजीत पवार के खाते में गई है। तो एनडीए गठबंधन वहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद कितना कमज़ोर हुआ है, यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इस साल के आखिरी तक महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और जिस तरीके की स्थितियां लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली, उसके बाद अब शिंदे गुट में भी भगदड़ मच गई है और एनसीपी के अजित पवार गुट में भी भगदड़ मच गई है और इसके सारे जो विधायक और सांसद आए थे वो सब अपनी पुरानी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो सात सांसद अभी जीते हैं शिंदे गुट के, वो सब उद्धव ठाकरे के गुट में जाने की तैयारी में जुट गए हैं और जो पहले दल बदल हुआ था, अब विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भगदड़ मच गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी जो हाल में पराजय हुई है लोकसभा के चुनाव में, उसकी हार की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, लेकिन उनके बस में रह नहीं गया कि अब महाराष्ट्र में वो इस भगदड़ को रोक पाएँ और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। भले उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बना ली कुछ समय के लिए, लेकिन जो भी उन्होंने राजनीतिक दांव चले थे एक एक करके सब फेल होते चले गए और बहुत बड़ा दीर्घकालीन नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। अब यह कहा जा रहा है कि शिवसेना गुट के वो विधायक जिनके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है और किसी की मतलब करीब 22 विधायकों की सदस्यता का मामला अभी भी लटका हुआ है, ये सारे 22 विधायक वहाँ पर फिर से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण बिल्कुल बदलने जा रहा है और कभी भी सरकार महाराष्ट्र की गिर सकती है। अब चूँकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और ये चुनाव मतलब इस्तीफ़ा दें नहीं दें, लेकिन सरकार को अस्थिर करने की पूरी स्थितियां महाराष्ट्र में बन गई हैं। यह माना जा रहा है कि जून के महीने को यदि सरकार पूरा महाराष्ट्र की कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी महीने महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अपने जो गड्ढा भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी के लिए खोदा था, आज वही गड्ढा भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है और इससे बाहर कैसे निकलेगी भारतीय जनता पार्टी, अब ये भाजपा के नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। भाजपा के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफ़ा मांग लिया है कि इस सारे घटना चक्र में वही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे, तो उनको इस्तीफ़ा देके और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने जिम्मेदारी हार की तो ले ली है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो जो इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया है, हो सकता है कि जो सरकार में जिस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और भाजपा में या बहुत सारे कांग्रेस के लोग ला के जो टिकट दी गई थी, अब विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचे और लोग चुनाव के पहले फिर से अपनी अपनी पोजीशनिंग करें। तो इस खेल में भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिन के लिए तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है, लेकिन दीर्घकालीन लाभ होते हुए दिख रहा है। नमस्कार।